हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम सॉल्व करेंगे सैम प्रैक्टिस पेपर फिजिक्स का टर्म 1 का। ठीक है, 2021-22 इस सेशन का है। इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में टोटल 55 क्वेश्चन है और पहले सेक्शन ए में 25 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन है जिसमें कि हमें सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन सी में ओनली 6 क्वेश्चन है जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं और ऑल क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन है, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट ए ड्राइव्ड यूनिट। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ऑप्शन बी जो है किलोग्राम, वो एक फंडामेंटल यूनिट है, मास का ऐसा यूनिट है। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स। तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट दर्शाता है, ठीक है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में एक्सेलरेशन है जिसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है एक्सेलरेशन के पास। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, when a particle moves on a circular path then the force that keep its moving with velocity of constant magnitude is। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रीपिटल फोर्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट्स। ए इसका सही आंसर हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो कांस्टेंट जी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में न्यूटन मीटर केजी माइनस स्क्वायर है। तो माइनस स्क्वायर का मतलब यही होता है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ वी गो डाउनवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिक्रीजेज, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। हमारे नेचर में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एग्जिस्ट करता है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उससे कम जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो उससे कम है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। क्वेश्चन 9, ऐसा यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज। तो इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कहलाता है मोमेंटम। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट दैट ऑफ फोर्स। तो इसका सही आंसर है मिली न्यूटन। इसमें यूनिट पूछ रखी है फोर्स की, लेकिन फोर्स की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ रखी है। तो इसमें अगर देखा जाए तो न्यूटन मिली तो हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन बी देखो, मिली न्यूटन।
मिली न्यूटन, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाती है 0.0005। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर इज बी, मिली न्यूटन, जो कि फोर्स की स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, मिली न्यूटन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ जे थॉमसन। जो जे थॉमसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे बड़ी खोज मतलब कंट्रीब्यूशन दिया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन द्वारा किया गया था। तो 12th का करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज। तो ये क्वेश्चन 13 थोड़ा न्यूमेरिकल है, तो इसमें मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इसका करेक्ट आंसर है ए, 3.84 इंटू 8 to the power 8 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट पाथ for t second with uniform acceleration of 2 meter per second square if the displacement made by it is 25 meter, the time of travel t is। मतलब इसमें आपको एक्सेलरेशन दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और टाइम पूछ रखा है, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है 25 मीटर। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू दे रखा है 0। देखो यहाँ रेस्ट दे रखा है ना, तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 0 का मतलब ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, तो आपको ऐसे सॉल्व नहीं करवा सकता यहाँ, तो इसका लेकिन फिर भी इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सेकेंड। ठीक है, अगर आप लोग न्यूमेरिकल चाहते हो इन सभी क्वेश्चनों के, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा यहाँ पे, क्योंकि सॉल्व करवा नहीं करवा सकता। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज यूनिट वाट आवर। यूनिट वाट आवर किसका फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मोमेंटम, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ए बॉय स्टार्ट from a point A travels on a straight line to a point B at a distance of 3 km from A and returns to A. If he takes 2 hours to do so, his average speed is। उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका भी न्यूमेरिकल करवा दूंगा एक अलग से वीडियो बना के। ठीक है, सभी न्यूमेरिकल उसमें कवर कर लूँगा अलग से वीडियो बना के, लेकिन पहले ये थियोरेटिकल जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, a cricket ball is thrown at a speed of 10 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal, the maximum height of ball will be। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 मीटर। ठीक है, 18th question, a cyclist come to a skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the cycle due to the road is 200 Newton and is directly opposed to the motion. How much work does the cycle do on the road? तो इसका सही आंसर है बी, -2000 जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, we know that time rate of change of the angular momentum dl by dt of a single particle about the origin is equal to। इसका सही आंसर है r इंटू एफ। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, for which of the following does the center of mass lie outside the body। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी, बेंगल।
ठीक है। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो एक्सप्रेस प्रेशर। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये भी प्रेशर को एक्सप्रेस करता है, प्रेशर के रेशो को। और जो ऑप्शन बी है फोर्स अपॉन एरिया, ये भी प्रेशर के रेशो को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ ऑप्शन सी में दे रखा है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.00 mm। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5.00 mm। ठीक है। क्वेश्चन 23, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो पार्टिकल, ऑप्शन ए, पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स। ठीक है। क्वेश्चन 24, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फ्री फॉल। ठीक है। तो 24 का आंसर हो जाएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 25, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। अब सेक्शन ए हमारा हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन 25 था इसमें सेक्शन ए में। तो अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं हम। इसमें 24 क्वेश्चन है सेक्शन बी में और हमें अटेम्प्ट करने हैं 20। लेकिन हम अभी सभी अटेम्प्ट करेंगे, क्या पता कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ जाए। ठीक है। तो 26 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें बताने की कौन सा ट्रू है। ऑप्शन ए है, ए स्क्वायर क्वांटिटी इज वन दैट इज कन्वर्ट इन अ प्रोसेस। ऑप्शन बी, ए स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू। दोनों ऑप्शन गलत लग रहे हैं मुझे, गलत है दोनों। ठीक है, चलो ऑप्शन सी चेक करते हैं अब। ए स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। क्या मतलब है इसका। ऑप्शन डी चेक करते हैं, स्केलर क्वांटिटी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्व्स विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। तो यहाँ मुझे डी ठीक लग रहा है, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो अगर किसी भी डायरेक्शन से उसका मतलब किसी भी एक्सिस से अगर मैग्नीट्यूड को ऑब्जर्व किया जाए तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे अगर हम डिस्टेंस को मेज़र करें तो डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज ट्रू। ठीक है। तो 26 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 27, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब कि जो पाथ पर डिपेंड ना करता हो। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है, कहीं भी ऑब्जेक्ट फेंको किसी भी डायरेक्शन में गिरेगा तो धरती पे ही, मतलब जो ग्रेविटेशनल धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी ओर खींच ही लेगा, चाहे आप किधर भी फेंको, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब 27 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंजर्वेटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स क्लोज टू द सरफेस ऑन द अर्थ ऑर्बिटल वेलोसिटी बिकम। तो इसका सही आंसर है GR का हाफ, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द एंगल वन आर्क मेन इक्वल्स टू। तो इसका आंसर है 2.91 × 10⁻⁻⁴ रेडियन।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30, द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई वेयर वी इज इक्वल टू 100 प्लस या माइनस 5 वी एंड आई इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो द परसेंटेज एरर इन आर विल बी, तो इसमें परसेंटेज एरर बताना है कितना है, तो इसका परसेंटेज एरर है 7%। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी न्यूमेरिकल है, तो आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना क्योंकि वीडियो का टाइम कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो मैं इतनी लंबी वीडियो मैं चाहता नहीं हूँ। तो आप पॉज करके क्वेश्चन देख लेना और इसका आंसर बता देता हूँ मैं। इसका आंसर है कि 1/2 MB² है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर इसका। ठीक है, तो अपना आप सॉल्व कर लेना, अगर नहीं होगा तो तो मैं इसके लिए अलग से न्यूमेरिकल के लिए वीडियो डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेशियस डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ के लिए कौन सा डिवाइस बेहतर है, तो इसमें तो ऑप्शन सी मेरे को करेक्ट लग रहा है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.2370, इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है 4, क्योंकि हमें पॉइंट के लेफ्ट साइड के जीरो को हम नहीं गिनते सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 4 इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल आसान है, शायद ये कर लेना वीडियो पॉज करके। इसका आंसर है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, इसमें ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दर्शाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दर्शाता है मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विथ a स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ये भी न्यूमेरिकल है, तो इसका भी न्यूमेरिकल का आंसर ऑप्शन बता देता हूँ क्या है। ऑप्शन सी 105 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37, 3 identical metals balls each of radius r are placed touching each other on a horizontal surface such that an equilateral triangle is formed. When centers of 3 balls are joined, the center of mass system is located at point of intersection of the medians। तो यहाँ ऑप्शन डी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 38 question, the doors are provided with handles near the outer edge far away from hinge to exert maximum torque on the door। तो इसका 38वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड टू, इसका सही आंसर है टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड टू टॉर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, यानी 40, टू आइडेंटिकल पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर विथ वेलोसिटी 2v and v respectively, the velocity of center of mass is v/2, यानी ऑप्शन सी v/2 is the right answer। क्वेश्चन नंबर 41,
द वैल्यू ऑफ जी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेरीज विथ नॉन ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है जो ग्रेविटेशन लॉ को वेरी करता है, न्यूटन्स लॉ को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 42। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी इज, इसका आंसर है ए, m-1l3t-2। ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। आपको सब कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा इस सैम्पल पेपर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। द अर्थ इज एक्टेड अपॉन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द सन। द अर्थ डज नॉट फॉल टुवर्ड्स द सन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्योंकि अभी आपको ऊपर फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन जो भी था उसमें बताया गया था कि जो राउंड करता है, मतलब कोई प्लैनेट राउंड कर रहा है तो बीच में, मतलब उसमें सर्कुलर मोशन में हमेशा याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट से वहाँ पे फोर्स लग रहा है और वो उसी पॉइंट के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। ए 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस इन इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द बॉडी इज 10 kg होगा। ठीक है, 10 kg होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब निकाल लेना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है 44। ठीक है, अब देखते हैं असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। ठीक है, सेक्शन बी का ही है ये, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। उसमें कुछ डायरेक्शंस दे रखी है। ईच ऑफ दिस क्वेश्चन कंटेंट टू स्टेटमेंट। ये तो हमें भी पता है भाई, आप लोगों को भी पता होगा कि असर्शन एंड रीजन में दो स्टेटमेंट दी हुई होती है। ठीक है, एक में स्टेटमेंट दिया होता है, दूसरा रीजन बताता है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बस बता देता हूँ, ये देख लीजिए आप। ऑप्शन ए में दे रखा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ऑप्शन सी में दे रखा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और ऑप्शन डी में दे रखा है ए इज फॉल्स एंड आर इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, तो हमें इन्हीं चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा सही है। क्वेश्चन ये रहे, असर्शन है ए cricketer moves his hands forward to catch a ball so as to catch it easily without hurting। और रीजन दे रखा है इसका, he tries to decrease the distance traveled by the ball so that it hurts less। तो इसमें तो दोनों ही फॉल्स लग रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही, मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है, असर्शन भी और रीजन भी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। असर्शन दे रखा है फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। और रीजन दे रखा है फ्रिक्शन डिसिपेट्स एनर्जी बट विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक। ठीक है, तो इसमें ये सही दे रखा है, फ्रिक्शन एक बुराई, मतलब स्टेटमेंट ये ठीक है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल ना पाएंगे, ये भी ठीक है। और एक नेसेसरी एविल है, ये भी ठीक है। मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 48 का ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। असर्शन है ऑन ए बैंक्ड कर्व ट्रैक्ड वर्टिकल component of normal reaction provides the necessary centripetal force। और रीजन है centripetal force is not always required for turning। तो इसका आंसर है, ये दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ए इज फॉल्स एंड रीजन इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 49 का। अब सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब करते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है और जिसमें से 5 हमें अटेम्प्ट करने हैं।
ठीक है। और क्वेश्चन 15 है 50 द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 2.5 मीटर एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a/2 विल बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1.25 मीटर ड्यू टू ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी 1.25 मीटर डू ईस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 ए बॉडी ऑफ मास 10 kg revolves in a circle of diameter 0.40 meter making 1000 revolutions per minute. Linear velocity will be 20 पाई बाई 3 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सब जितने भी न्यूमेरिकल है आप लोगों को पता ही है कहाँ मिलेगा। ठीक है। अब केस स्टडी के क्वेश्चन है। तो केस स्टडी में देखो, इसमें द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज स्केलर। ए और बी स्केलर दे रखा है। ठीक है। ए और बी का वेक्टर ए बी कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। ठीक है। तो वेक्टर आप लोगों को समझना पड़ेगा, इसके लिए यूट्यूब पे कई सारी वीडियो है। तो मैं तो कहूँगा वेक्टर। ठीक है। तो ये वेक्टर वाला है सीन, तो आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, फॉर यूनिट वेक्टर आई जे के वी हैव, मतलब आई कैप जे कैप के कैप वी हैव। तो आई पॉइंट आई इक्वल टू जे पॉइंट जे इक्वल टू के पॉइंट के इक्वल टू 1 क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका सही आंसर मुझे बी लग रहा है, बी। ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, 52 का आंसर बी, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन 53 है, फॉर यूनिट वेक्टर आई जे के वी हैव सी आई पॉइंट जे पॉइंट के इसका आंसर 0 है। हाँ बिल्कुल, 53 का सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ 53 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 ए फोर्स एफ इज इक्वल टू आई कैप प्लस 5 जे कैप। ये न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके अलग सी वीडियो में दिखाऊंगा अगर आप चाहो तो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 69 जूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 ये भी न्यूमेरिकल है। द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, द फोर्स इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इन मीटर विल बी। इसका तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इतना याद रखना कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल, जो एंगल दिया होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, अगर वो 90 डिग्री है तो वर्क डन हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है। तो ये 55 हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो ख़त्म हो गए हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। ठीक है, और कमेंट में बताएं आपको इसके न्यूमेरिकल चाहिए, तो मैं कल इसके न्यूमेरिकल प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है। अभी आपका फिज़िक्स का पेपर एग्ज़ाम है 17 तारीख को, सॉरी 17 तारीख को, और मेरा भी है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, क्योंकि मैंने अभी तक मतलब जितने एग्ज़ाम दिए हैं देखे हैं कि मैंने सैम्पल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर के कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और यूं का यूं क्वेश्चन भी उठाया हुआ आ रहा है कि सैम्पल पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन आ रहा है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बाय बाय।